तो 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग की गई है। पारा शिक्षकों को जो छूट दी गई थी उस छूट को समाप्त कर दिया गया है। कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। जिसका डर था वही हुआ। जोहार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट। क्या नहीं छूट मिलेगी, इस वीडियो में जानने को मिलेगी दोस्तों। राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में बड़ा सुनवाई हुई। राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। पहले से जो आशा में थे उन्हें निराशा हाथ लगी है। ठीक है, पारा शिक्षकों को क्या नुकसान होगा इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। पारा शिक्षकों को कैसे नुकसान होगा इस वीडियो में आपको बताएंगे। 13,000 देखेंगे यहाँ पे 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग किया गया है। तो किनके द्वारा मांग किया गया है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा दोस्तों। झारखंड के जितने भी पारा शिक्षक हैं, झारखंड के जितने भी पारा शिक्षक सरकारी शिक्षक बनने के लिए आवेदन किए थे, उनको पहले से पता था हमें क्वालिफाइंग मार्क्स से नहीं गुजरना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने इस नियम को किया रद्द। तो कौन सा नियम को रद्द किया है, अब इसका प्रभाव क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सीटेट पर नहीं आया अभी तक फैसला, उसका फैसला आना बाकी है दोस्तों। राज्य के सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा निर्णय आया है। राज्य में सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा हो चुकी है, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी है। और रिजल्ट जो है वो फंसा कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, एक मामला हाई कोर्ट में चल रहा था, उसका फैसला आ चुका है और यह फैसला पारा शिक्षकों के हित में नहीं रहा। पारा शिक्षकों को नियुक्ति परीक्षा में नहीं मिलेगी छूट। तो कौन सी छूट नहीं मिलेगी, क्वालिफाइंग मार्क्स का छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है, देखिए पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं दी जाएगी। क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट का प्रावधान को रद्द कर दिया गया है। कोटिवार देखिए यहाँ पर कोटिवार पासिंग मार्क्स कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक है ना, कक्षा पहली से 5वीं तक। फिर देखेंगे 6 to 8 का ये है, इस पर चर्चा करेंगे। सीटेट पर नहीं आया फैसला, अभी भी सीटेट का फैसला आना बाकी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, तो इसको भी जानेंगे। 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग किया जा रहा है, इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले कहां से शुरू करें, देखिए पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। 2024 में बनाई गई नई नियमावली में छूट का प्रावधान था। 2024 में नई नियमावली बनी सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर, है ना, तो उसमें पारा शिक्षकों के लिए छूट दिया गया था। गैर पारा शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, नन पारा टीचर अभ्यर्थी जो थे, उनको 30% लाना था क्वालिफाइंग मार्क्स, जबकि वही पारा शिक्षकों को इससे छूट दिया गया था ताकि वे अधिक से अधिक सरकारी शिक्षक बन सके। कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है परिणाम। सहायक आचार्य नियुक्ति के लिए प्रयासरत राज्य के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने का प्रावधान को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख परिणाम पर रोक लगा दी थी। मतलब 11 दिसंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी थी, सिर्फ फैसला आना बाकी था और फैसला आ गया है। देखिए अब फैसला आपके सामने है दोस्तों। 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति की परीक्षा हो चुकी है। इस संबंध में कृष्ण चंद्र हलधर, देखिए कौन है, कृष्ण चंद्र हलधर समेत अन्य ने नई नियमावली को चुनौती दी थी। जो नई नियमावली बनी थी 2024 में, उसको चुनौती दी गई थी। इसके द्वारा कृष्ण चंद्र हलधर एवं अन्य के द्वारा पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि सरकार ने सहायक आचार्य प्रोन्नति नियमावली 2022 को संशोधित करते हुए वर्ष 2024 में नई नियमावली बनाई थी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में पारा शिक्षकों को छूट दी गई है। देखिए जो नई नियमावली बनी है 2024 में, उसमें पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में छूट दी गई है। इसी को मुद्दा बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया और फिर देखिए परिणाम आपके सामने है। पूर्व की नियमावली में सभी को 30% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद ही अन्य उत्तर पुस्तिका की जांच का नियम था, लेकिन नई नियमावली में ऐसा नहीं है। देखिए 30% क्वालिफाइंग नंबर ले आते हैं तब ही कॉपी जांची जाएगी, लेकिन इसमें नहीं है। कोर्ट से नई नियमावली को यह संवैधानिक करार देते हुए रद्द करने का आग्रह किया था।
कोर्ट के फैसला से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का परिणाम प्रभावित होगा। नियुक्ति परीक्षा में आधे यानी 13,000 पद, मतलब 26,000 एक पद है ना, उसका आधा 13,000 पद हुआ, तो 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसमें से 11,670, देखिए 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक है। मतलब देखिए 13,000 पद खाली है, किसके लिए? आधा पद पारा शिक्षकों के लिए। इसमें से देखिए 11,670 शिक्षक पात्रता परीक्षा पास है। न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं होने पर इन्हें नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पारा शिक्षकों को भी लाना होगा क्वालिफाइंग मार्क्स। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में गैर पारा कोटा के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 30% अंक लाने का प्रावधान है, जबकि पारा शिक्षकों को परीक्षा में सिर्फ उपस्थित होने का प्रावधान किया गया था। देखिए एक तरफ 30% अंक लाना अनिवार्य था और दूसरी तरफ सिर्फ पारा शिक्षकों को उपस्थित होना जरूरी था। ठीक है, अब देखिए आगे, कोर्ट द्वारा छूट का प्रावधान रद्द करने से अब पारा शिक्षकों को 30% अंक लाना होगा। पारा शिक्षकों को जो छूट दी गई थी उस छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब पारा शिक्षक 30% अंक लाएंगे तब आगे का काम होगा, क्वालिफाइंग मार्क्स उन्हें भी लाना होगा। तो जो पारा शिक्षक क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे वे फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों, तो उनका नुकसान हो गया। 13,000 पदों पर सीधे समायोजन की मांग की गई है। झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से 20 से 25 साल से सेवा कर रहे सहायक अध्यापकों पर आचार्य नियमावली की बाध्यता समाप्त कर 13,000 पदों पर सीधे समायोजित करने की मांग की है। उनका कहना है कि पारा शिक्षक 20 से 25 साल से सेवा कर रहे हैं, बात सही है, 20 से 25 साल से सेवा कर रहे हैं, है ना। 20 से 25 साल की सेवा को देखते हुए उन्हें इस नियमावली की बाध्यता को समाप्त कर 13,000 जो आधा पद है 13,000 पदों पर सीधे समायोजित करें। देखिए मांग किया गया है कोटिवार पासिंग मार्क्स, देखिए कक्षा 1 to 5 के लिए, है ना, पहली से 5वीं के लिए। देखिए पेपर 1 में पासिंग मार्क्स कितना लाना है 30%, पेपर 2 और 3 को जोड़कर न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स लाना है। ठीक है, पेपर 1 में सिर्फ 30% लाना है पासिंग मार्क्स। अब देखिए मेरिट पेपर 2 + 3 में न्यूनतम सामान्य के लिए, है ना, सामान्य कोटि के लिए कितना लाना है दोस्तों 40%, एसी कोटि के लिए, महिला के लिए 32, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34, ठीक है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। अब देखेंगे यहाँ पर C-8 के लिए देख लीजिए, पेपर 1 में न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना लाना है 30%, पेपर 4 में 33%, मेरिट पेपर 2 यहाँ देखिए 2, 3, 4 यहाँ पर कुछ माइनस है। इस तरह से दोस्तों, है ना, ये रहा आपका कोटिवार पासिंग मार्क्स का सूची, देख लीजिए। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों, C-8 पर नहीं आया फैसला, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में C-8 पास भी अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में फैसला अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर लाभ मिलना या नहीं मिलना तय है। ठीक है, तो जैसा सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा C-8 के मुद्दे पर, उस पर आगे काम होगा। तो इस तरह से पारा शिक्षकों के लिए एक निराश करने वाली खबर को हम बताएं दोस्तों, तो निराश नहीं होना है, मेहनत करते जाना है ना, मंजिल प्राप्त करना है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।